शरिया काउंसिल जमात इस्लामी हिंद ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जुम्मतुल विदा दीगर जुम्मों की तरह है, इसकी कोई खुसूसी फजीलत नहीं है, इसलिए मौजूदा हालात में मसाजिद में नमाज की अदायगी के सिलसिले में हुकूमती जवाबित की पाबंदी की जाए। जहां जितने अफराद की इजाज़त हो वहां वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए और समाजी फासला बरकरार रखते हुए मामूल के मुताबिक नमाज अदा करें। जहां इजाज़त ना हो वहां घरों में अगर 4 अफराद हों तो वो बाजमात नमाज जुमा या नमाज ज़ोहर पढ़ सकते हैं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ लगाने से गुरेज किया जाए। ईद उल फित्र की नमाज के बाद मुसाफा व गले मिलने का कोई हुक्म नहीं है। वबा के ज़माने में इनसे इज्तनाब किया जाए और ज़बानी मुबारकबाद और सलाम व दुआ पर इक्तफ़ा किया जाए। दिन में घूमने फिरने और मुलाकात व मुबारकबाद के लिए ज़्यादा इधर उधर जाने से परहेज़ किया जाए। माह रमज़ान में यूं तो पूरे महीने इबादतों की ख़ास फजीलत है, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में की जाने वाली इबादतें सब में अफजल हैं। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में कुछ रोज़ेदार गोशा नशीनी इख्तियार करके मस्जिदों में इबादत में मशगूल हो जाते हैं, जिसे एतकाफ़ कहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी माह रमज़ान में लॉकडाउन के सबब एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए रोज़ेदार अपने इलाके की मसाजिद में एतकाफ़ का एहतमाम कर रहे हैं। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में हर साल की तरह इस मरतबा भी 2 अफराद एहतिकाफ में बैठकर मखसूस इबादतों के साथ मुल्क और मिल्लत की सलामती और इस मौलिक वबा से निजात की दुआ कर रहे हैं। के लिए हालात के मुताबिक दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसे टाल दे बला को, यहाँ से कोई परेशानी ना हो किसी को भी। ये दुआ है हमारी, किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ में सभी हिफाजत करते हैं, अपनी अपनी सभी देखभाल कर रहे हैं। फर्ज किफ़ाया कहते हैं, अगर इसमें एक आदमी बाशरा होना चाहिए, कोई दुनियावी काम नहीं होना चाहिए, सिवाय अल्लाह के का काम होना चाहिए, तो तमाम बस्ती के लिए रहमत है। अगर इसमें एतकाफ़ सही नहीं हुआ तो तमाम बस्ती पर अज़ाब होगा। सब के लिए अल्लाह तबारक ताला इस एतकाफ़ की बरकत में सब की परेशानियों को दूर फरमाएगा। हमारी जामा मस्जिद में जो पहले से जगह काफ़ी रहती है और 2 ही बैठते आ रहे हैं, और अभी भी काफ़ी जगह अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा बिल्कुल हमारे यहाँ जो जिस्टेन का सामान है वो बिल्कुल इसी तरीके से दूरी से बैठे हुए हैं। ये हालात कोरोना के ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। यहाँ पे भी बहुत उसका एहतियात रखी जा रही है। नमाजी भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर भी। ये बिल्कुल अलग होने की वजह से बैठे हैं और हर जगह बुरे हालात हैं और इससे बचना भी चाहिए। और जैसे कि हमारे ये बैठे हैं, हमारे यहाँ दुआ भी बहुत हो रही है कि अल्लाह ताला इस कोरोना को, वायरस को यहाँ से दूर फरमा, सबको इस्तिफा शहद याब बना। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि जुम्मतुल विदा को यौम कुद्स के तौर पर मनाएं और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएं और इसराइल के खिलाफ पाबंदी लगाने का मुतालबा करें। मौलाना कल्बे जवाद ने मुसलमानों से यौम कुद्स के मौके पर अपनी बिसात और हुकूमती पाबंदियों का पासो लिहाज करते हुए एहतजाज करने की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम कुद्स जो है वो करीब है। ये इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान के आखिरी जुमे को, जिसको जुम्मतुल विदा कहा जाता है, यौम कुद्स के उन्वान से आप इसको मनाने का हुक्म सादिर फरमाया था। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि जो आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा, उसमें यूनाइटेड नेशन के नाम और जो है अरब मुल्कों के नाम को फैक्स करें और ईमेल करें और फेसबुक के ज़रिए से अपना एहतजाज ज़ाहिर करें कि इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, जो जुल्म सितम कर रहा है उसको सज़ा मिले। और अरब मुल्कों से अपील हो कि अपनी बेगैरती छोड़कर वो इस्लाम इख्तियार करें और जो इस्लामी अहकाम उन पर अमल करते हुए जुल्म के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद करें। तमाम मुसलमानों से मेरी अपील यही है कि वो यौम कुद्स में ज़रूर इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। जहाँ के ऊपर बाहर निकलने की इजाज़त है वहाँ बाहर निकल कर एहतजाज किया जाए, और जहाँ कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं है वहाँ पर जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, ईमेल वगैरह के ज़रिए से अपना एहतजाज मुसलमान दर्ज करें। ये मेरी अपील है। मराठा रिजर्वेशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए फराहम करदा मराठा रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। अबू आसिम आज़मी ने एक बयान जारी करते हुए महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया और साथ ही साथ पूरे मुल्क में मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात को भी रिजर्वेशन देने की वकालत की। मैं मांग करता हूं
कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास किया जाए और जो लोग भी गरीब हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, इस देश का के 135-40 करोड़ जो लोग भी हैं, उसमें जितने लोग भी ऐसे हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, जो सरकार ने बनाया है एक रूल कि 8 लाख रुपया या उससे कम जिस परिवार की आमदनी साल की है उसे वीकर सेक्शन में रखा जाए। मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन जो कोर्ट ने कह दिया वो दिया जाए। बेईमानी मत करो मुसलमानों के साथ, वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, इन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कालाबाजारी भी अपने उरूज पर है। रियासत में कोरोना कहर के बीच ऑक्सीजन, दवाओं और तिब्बी आलात की कालाबाजारी के खिलाफ जहां हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने का फैसला लेते हुए तमाम थानों को कालाबाजारी करने वाले अस्पतालों और मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करने का अहकाम जारी किया है, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह हुकूमत पर ही कालाबाजारी को फरोग देने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का इल्जाम है कि ओपन मार्केट में जो दवाएं 200 से 300 के दरमियान मिलती हैं, हुकूमत की सरपरस्ती में वही दवाएं कई गुना महंगे दामों पर फरोख्त की जा रही हैं और बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कालाबाजारी पर क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के लीडर, आइए आप भी सुनिए। को बेवकूफ़ बना रही सरकार। पहले कोरोना के इलाज में फेल हुई, पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, ऑक्सीजन बेड नहीं, आईसीयू बेड नहीं, उसके बाद आपका वेंटिलेटर नहीं। और हमीदिया में वेंटिलेटर आए इनके पीएम केयर फंड से, तो इतने ख़राब कि एक सीहोर के मरीज की जान चली गई। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा घपला हुआ है, ये 150 रुपये की वैक्सीन ये 600 रुपये में बेच रही है सरकार, बिकवा रही है। ये प्राइवेट कंपनियों को अगर 100 करोड़ लोगों को लगा तो एक डोज में 45,000 करोड़ का लाभ, और दूसरा डोज लग गया तो 90,000 करोड़ का लाभ। अभी भी ये सरमाए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो वैक्सीन पैदा करते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो विभागीय बात यह है कि हमने स्पष्ट रूप से आज सारे थानों को इत्तला कर दी है और जनता को कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता मिले तो पड़ोस के थाने पर वो तत्काल फोन करे। ये जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो इस विपत्ति के समय संपत्ति की चिंता कर रहे हैं, उनको तत्काल थाने में करे और पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। तो ब्लैक मेलिंग सिद्ध होगी तो रासुका में कार्रवाई करके जेल दी जाएगी। सभी थानों को इसके लिए हमने अधिकृत कर दिया है। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, मास्क है, सैनिटाइज है, दवाइयां हैं, कुछ भी है। अब हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे अस्पताल जिनकी शिकायतें आएंगी, इसलिए मैंने कहा कि हर थाने में शिकायत करो, तत्काल कार्रवाई के लिए बोले। एम्बुलेंस वाले, दवाइयों वाले दुगने चौगने 8 गुने तक अगर दाम वसूलते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं चलने वाला, किसी को नहीं बख्शने वाला। राजधानी भोपाल में कोरोना कहर और कोरोना कर्फ्यू के निफाज के बीच आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच गुज़िश्ता माह से राजधानी भोपाल में जारी कोरोना कर्फ्यू से सबसे ज़्यादा निचले तबके के लोग मुतासिर हुए। ऐसे में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी ने न सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए राहत के दरवाजे खोले हैं, बल्कि ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाने के साथ माह रमज़ान में लोगों को इफ्तार व सहरी पहुंचाने का भी काम जारी है, ताकि कोरोना कहर में लोगों को कुछ राहत मिल सके। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम एडवोकेट से खास बातचीत की। राजधानी भोपाल में सामाजिक तंजीमों ने अपनी मोहब्बतों के दायरे को और वसी कर दिया है। भोपाल में यूँ तो बहुत सारी तंजीमें हैं, लेकिन मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली तंजीम की जो फ़ाल इक़दाम है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का मामला हो, दवा पहुंचाने का मामला हो, राशन तकसीम हो, या फिर किचन जो उनका चल रहा है। अब आपने देखा, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कलीम साहब मौजूद है। कलीम साहब, इसकी ज़रूरत कहाँ से महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की रिवायत रही है कि हर मौके पर सोशल वेलफेयर के काम करती आ रही है,
तो पिछले बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने जो है अपने लेवल पे बहुत खिदमत के काम अंजाम दिए थे। हम लोगों ने उस वक्त भी जो गरीब थे, ज़रूरतमंद लोग थे हजरात, उन लोगों के लिए खाना तकसीम करने की हम लोगों ने कोशिश करी थी। इस साल भी जो है लॉकडाउन चल रहा है, बड़ा सख्त लॉकडाउन है, बड़े ज़रूरतमंद जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। तो हम लोग मुस्तकिल जो है वो किचन चला रहे हैं कि ज़रूरतमंद हजरात को जो है हॉस्पिटलों में और जहाँ जहाँ भी जो घरों के अंदर जो लोग हैं उनको खाना मुहैया कराया जा सके। अभी रमज़ान का भी मौका चल रहा है, तो रमज़ान में जो लोग हैं वो अपना रोज़ा रखते हैं दिन भर, और ऐसे ज़रूरतमंद हजरात भी हैं कि जो रमज़ान के अंदर भी अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारी सोसाइटी जो है मुस्तकिल ये काम कर रही है कि रमज़ान के अंदर भी अपने अफ्तार का जो है इंतज़ाम ऐसे ज़रूरतमंद हजरात के लिए कर दिया जाए। और हम लोग मुस्तकिल किचन चला रहे हैं जहाँ पर के अस्पतालों के अंदर और जो लोग जो सड़क किनारे भी ज़रूरतमंद हजरात बैठते हैं, बस्तियों में भी जो लोग मौजूद हैं, उन सब के लिए हम खाने का इंतज़ाम कर सकें। तो ये खाने के इंतजाम करें, चाहे अफ्तार की बात हो या खाने का मामला हो, तो इसके लिए आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? क्योंकि आप तो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खिदमत करने में भी बहुत सारी दुश्वारियाँ आती है, क्योंकि कहीं बैरिकेटिंग है, कहीं पे दूसरे मामले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो क्या है कि सोसाइटी अपने लेवल पे काम कर रही है, तो अखराजात जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम अपने लेवल पे अपने दोस्तों के ताउन से इस काम को कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला आता है वो अखराजात का ही आता है। उसके बाद जो जगह जगह पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा दी है, तो हमें बहुत लंबा घूम के किसी ज़रूरतमंद के लिए अगर जाना होता है या हॉस्पिटल में पहुंचना होता है तो बहुत लंबा जो है घूम के जाना होता है। तो ये सारी जो है दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। आप लोगों ने अपना काम जारी रखा हुआ है। यहाँ पर जिस आप इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है इस वक्त? इस वक्त जो है हम लोगों ने यहाँ पे वेज बिरयानी बनवाया है और जर्दा भी है, मीठा है, कुछ अफ्तारी के भी इंतजामात हम लोग कर रहे हैं ताकि सब तरह के लोग जो हैं इसको खा सकें, कहीं पर कोई मसला नहीं हो। शाकाहारी मांसाहारी का सब चल रहा है इस तरह से जी। हम देखते हैं कि यहाँ पर मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन और सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने जो कदम उठाया, जहाँ पर अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुँचाने की बात हो या लोगों को राशन पहुँचाने की बात हो, वहीं पर इनका एक किचन चल रहा है और किचन से उन तमाम ज़रूरतमंदों को खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जो इस वक्त कोरोना के कहर में बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोना कहर के बीच नाफिज किए गए कोरोना कर्फ्यू पर इंतजामिया की सख्ती का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इंतजामिया की जानिब से जगह जगह पर बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन कोरोना कहर से बेखौफ लोग उसी तरह से सड़कों पर घूम रहे जैसे वो आम जिंदगी में घूमते थे। कोरोना कहर में आवाम की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए इंतजामिया ने कोरोना कर्फ्यू में अब और सख्ती करने का फैसला किया है। सड़कों पर बगैर किसी मुनासिब वजह से घूमने वालों की पुलिस गाड़ियों से हवा निकालकर इन्हें सजा देने का भी काम करे। इस ताल्लुक से राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश कुछ इस अंदाज में अपनी बात कहते हैं। देखिए, निश्चित ही हम लोगों को जो मूवमेंट है उसको लगातार कम करने की आवश्यकता है और ये कोरोना कर्फ्यू का ही परिणाम है कि हम लोगों की जो पॉजिटिविटी है, जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, उसमें कुछ रुकावट और कुछ धीमापन आना शुरू हुआ है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे विषयों पर विचार चल रहा है एंड हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट के जो भी सदस्य हैं उनसे निरंतर संपर्क में हैं और उनसे बातचीत करके ही यदि और कुछ सख्ती लागू करनी होगी तो उस पर विचार करेंगे। पूरे मुल्क में कोरोना ने लोगों का जीना हराम कर दिया। लोग इलाज और ऑक्सीजन के लिए परेशान है। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद की स्टूडेंट विंग SIO लोगों की मदद के लिए आगे आई। इस सिलसिले में पूरे मुल्क के अलग अलग रियासतों में हेल्पलाइन सेंटर और कोविड रिलीफ टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, जिसका कंट्रोल रूम दिल्ली में SIO टेलीफोन और सोशल मीडिया के जरिए ज़रूरतमंदों की मदद कराए। ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा, वेंटिलेटर और दवाएं लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 दिनों से SIO की कोविड रिलीफ टास्क फोर्स पूरे देश में काम कर रही है। इस टास्क फोर्स का कंट्रोल रूम हमने दिल्ली में बनाया है और इसका पूरा आइडिया ये है कि हम पेशेंट्स से अपनी हेल्पलाइन नंबर्स के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं और फिर हमारी टीम रियल टाइम में ये सर्च करने की कोशिश करती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है, प्लाज्मा कहाँ मिल सकता है, ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल होगी, रिफिलिंग कहाँ पर अवेलेबल है और बेड्स कहाँ अवेलेबल है। और जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है तो हम पेशेंट्स को कनेक्ट कराते हैं। इब्तिदा में हमने दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया था, लेकिन चूँकि पेंडेमिक की हालत बहुत बदतर होती जा रही है, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए अब हमने 5 और नई स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में भी कोविड सेंटर्स बनाए हैं और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा
पेशेंट्स ने अब तक हमसे कांटेक्ट किया है और उसमें से 5,000 से ज़्यादा पेशेंट्स की तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की गई है, उनको रिसोर्सेज से जोड़ा गया है। कोरोना वबा के दौरान मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस की जा रही है। मरीजों के लिए कोरोना के वबा के दौरान एम्बुलेंस एक अहम ज़रूरत साबित हो रही है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए औरंगाबाद के MIM रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने शहर के घाटी दवाखाने को 3 एम्बुलेंस अतिया की है। इन एम्बुलेंस की खिदमत बिल्कुल मुफ्त रहेगी। ज़रूरतमंद अफराद को एक कॉल पर एम्बुलेंस दस्तियाब हो जाएगी। MP इम्तियाज़ जलील का कहना है कि शुरुआत 3 एम्बुलेंस से की गई है, इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। घाटी के डीन ने MP के इस इक़दाम की सताइश की है। कोरोना के पीरियड के अंदर कैसी तकलीफ़ें लोगों को सहनी पड़ रही है। एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या के अंदर पेशेंट्स है और वो पेशेंट्स को किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या डिस्चार्ज होने के बाद उनको अपने घर के ऊपर या अगर बॉडीज़ है तो बॉडीज़ अपने गांव के अंदर अपने घरों के अंदर ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस की ज़रूरत होती है। कई सारी ऐसी शिकायतें मिली थी कि बहुत सारे एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा पैसा इस दौर के अंदर भी कमा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 एम्बुलेंसेस आज अपने फाउंडेशन के ज़रिए हमने लॉन्च किए हैं और ये टोटली फ्री एम्बुलेंस रहेगी। सध्या कोविड-19 जी महामारी आहे आपल्याकडे, महामारी त्याच्यामध्ये आपण पाहतोय की दिवसागणिक हे जे रुग्ण वाढतात आहेत, कानाकोपऱ्यातनं रुग्ण घाटी रुग्णालयामध्ये येत आहेत, खेड्यापाड्यात येत आहेत। तर अशा वेळेस कितीही ॲम्ब्युलन्सेस असल्या आमच्या स्वतःच्या तरीसुद्धा त्या कमी पडतात आणि त्यामुळे असं हे त्यांनी आम्हाला आता 3 ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिसेस आम्हाला प्रदान केलेले आहेत, ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की ड्रायव्हर डिझेल सगळं त्यांचं राहणार आहे आणि फ्री ऑफ कॉस्ट, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। तर निश्चितच याचं समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने सरकार से गुजारिश की है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगाने के बजाय मेडिकल स्टोर पर मुनासिब कीमत पर मुहैया कराया जाए, ताकि लोग वैक्सीन मेडिकल स्टोर से खरीद कर आसानी से लगवा सकें। ऐसा करने से सरकार के खजाने में पैसे भी आएंगे और सबको वैक्सीन लगाने में आसानी भी होगी। राज्य की सरकारें कोरोना के लिए वैक्सीन लगाने के लिए जोरदार तरीके से प्रचार कर रही है। कहीं कोई सरकार कहती है कि इसका इतना पैसा लगेगा, कोई सरकार कहती है फ्री होगा, कोई बात क्लियर नहीं हो रही। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकारों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेडिकल स्टोर पे दवाएं बिकती हैं, उसी तरह से ये वैक्सीन मेडिकल स्टोरों पे दे दो और उसका दाम फिक्स कर दो। बहुत बड़ी तादाद के लोग जो हैं वो कारपोरेशन म्युनिसिपैलिटी के अस्पतालों में जाकर के लाइन लगाकर वैक्सीन लेने के बजाय वो पूरा दाम देकर वैक्सीन लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कम अलामत वाले कोरोना मरीजों को घर पर ही आइसोलेशन की सहूलत फराहम करने और इन्हें दरकार सभी अद्वियात देने का जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के हुक्काम से मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में दरकार अद्वियात फराहम करने के ताल्लुक से सरकारी अहकामात भी मौजूद हैं। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने बताया कि इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के हुक्काम की तवज्जो मबसूल कराई गई है और जल्द से जल्द अमलावरी के लिए जोर भी दिया गया है। सजेस्ट किए थे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो असिम्टोमेटिक पेशेंट रहते, कोरोना पेशेंट रहते, पॉजिटिव आ गया रहता रिपोर्ट या माइल्ड सिम्टम रहते और पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया रहता, तो ऐसे लोगों को घर में आइसोलेशन करने की अगर प्रोविज़न है, तो बड़ा घर है, मकान बड़ा है और वहाँ पे प्रोविज़न है, तो इस जगह उनको घर में आइसोलेशन करने दे के जो भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन ज़रूरत पड़ती है वो मेडिसिन गवर्नमेंट के तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उनके घर तक पहुंचाने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किए थे। कोरोना वबा के इस दौर में मुसलमान अल्लाह ताला से रुजू होकर इबादतों में मशगूल रहें। बेंगलुरु के मारूफ आलिम दीन मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने यह पैगाम दिया। दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है, इसलिए 7 मई को बेंगलुरु में उलमा इकराम के दुआ या नशिस्त मुनक़िद की जा रही है। हमारे घर में कोई बीमार हो रहा है तो हम उसका इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए कितने परेशान हैं।
हम अपने बीमार को बचाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में अगर रुजू इल्लाह उतनी कोशिश अगर हम हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम फरमाएगा, अपने बंदों पर करम फरमाएगा। याद रखिए, ये कोरोना वायरस वबाई मर्ज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इसे कोई नहीं भगा सकता, इसे कोई नहीं ख़त्म कर सकता। दुआ पर आमीन कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन उलमा की और आमीन कहने वालों की दुआ मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कबूल फरमाएगा, और उस दुआ या नशिश के ज़रिए से, रुजू इल्लाह के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाकर इस कोरोना वायरस से हम तमाम की हिफाजत फरमाएगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस का दुनिया से ख़ातिमा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र के भिवंडी में औरतों को उनके जेवरात के बदले में पैसा देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया, जो यहां एक रेशमा नामी खातून चलाती थी। पुलिस ने रेशमा समेत अब तक 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2400 ग्राम जेवरात, जिसकी कीमत 73 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त किया है। इन मुलजिमीन पर शहर में 263 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का इल्जाम है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में जो फिरियादी है शबनम बानो मोहम्मद कल्लन शेख, जो आमपाड़े में रहती है, उसने फिरियाद दी कि नामे रूबी मुस्तकिन अंसारी जो है वो भी आमपाड़ा में रहती है, उसने उससे जो है 90,000 रुपये के जो 6 तोला सोना है उसने लिया था और 6 महीने के बाद वापस करूंगी ऐसा कहा था। उसके बदले में उसने 1 तोले के इसे 1500 रुपये, 1 तोला लिया है तो 1500 रुपये और 1 लाख लेंगे तो उसके ऊपर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।